5,500 दिरहम जो है बिल्कुल बिगिनर को देते हैं। वो 5.5 है, कुछ फर्म में 6 है। जैसे-जैसे टाइम होता है तो आपका वो 7 भी होता है, फिर 8 भी होता है। ये वो टफ़ टाइम था एसीसीएस के लिए जब आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सीए फर्म्स हैं वो एसीसीएस को हायर नहीं कर रही थी ड्यू टू बैन। वहाँ पे एम्प्लॉयर बैठा है ना, उसका परसेप्शन ये है कि एसीसीए आएगा, उसने थोड़ा-सा काम सीखना है, उसे जैसे ही कुछ बेहतर पैसों में अपॉर्च्युनिटी मिली वो चला जाएगा। ऑब्वियसली एसीसीए सस्ता नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाना है, अगर आपने गल्फ में जाना है तो एसीसीए इज़ इनफ। आई हैव लिव्ड इन यूएई। बहुत एक ना मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आपने सीए किया होगा तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, एसीसीए किया होगा तो आपको पैसे कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट उसने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, एसीसीए और सीए, सही तरीकाकार क्या है? वीज़ा के इश्यूज हो तो क्या हो सकते हैं? किस तरह से इंटरव्यूज होंगे? किन वेबसाइट्स को देखना है? कैसे अप्लाई करना है? एसीसीए किया हुआ है और वो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है नाउ। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे और फिर क्वेश्चंस का सिलसिला बढ़ाते हैं। Okay, so basically, after completing my FSC, pre-engineering, इंजीनियर मुझे बनना नहीं था। So मैंने ऑप्शन देखने थे कि मुझे करना क्या है। तो बेसिकली आई वाज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स आर्ट्स एंड लाइक दिस फैशन एंड ऑल। लेकिन माय पेरेंट्स आस्क्ड मी टू डू ACCA or CA, what like any field I can go. I took both the orientation classes of ACCA and CA. So ACCA was the uh, ओरिएंटेशन क्लास वाज द वेरी बिग क्लास। लाइक मुझे उसके अंदर बहुत अच्छा लगा एंड मुझे लगा कि शायद ये मेरा फॉटे है, सीए शायद की तरफ मैं ना जाऊँ। क्लास में टीचर ने ना बेसिकली हाथ खड़े करवाए थे कि कौन सा ऐसे बच्चे हैं जिनके 80% से अबव एफएससी में मार्क्स थे। राइट। तो सीए की क्लास में सिर्फ 3 बच्चे थे एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ। तो वो फिर आइडिया हुआ कि नहीं, ECCA की तरफ इसलिए मुझे जाना है क्योंकि वहाँ पे ओ लेवल्स ए लेवल्स के लोग थे। तो मैंने कहा ठीक है, शायद इधर मैं बेहतर कर जाऊँगा। मैंने ACCA किया आफ्टर कंप्लीटिंग माय फाउंडेशन। जब मैं फाउंडेशन कंप्लीट किया मैंने साथ ही क्रो में आर्टिकल्स अप्लाई किए। ये वो टफ़ टाइम था ACCA के लिए जब आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब क्रो में या किसी भी आपकी जो लोकल फॉरेन ये ACCA CA फार्म्स हैं वो ACCA को हायर नहीं कर रही थी ड्यू टू बैन ऑफ आई कैप। तो हम उस टाइम पे मैंने इसको ज्वाइन किया क्रो को एज ए ट्रेनी स्टूडेंट। और उस टाइम फर्म में ऑडिट डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ACCA लोग थे। राइट। और आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देयर एंड विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई ट्रेनिंग पीरियड आई गॉट प्रमोटेड एज अ सीनियर। और मैंने काफ़ी सारी असाइनमेंट्स लीड की, डायरेक्ट पार्टनर के साथ काम किया एंड वंस आई कंप्लीटेड माई आर्टिकल्स ओवर देयर फॉर 3 years। तो फिर मुझे लगा कि नाउ आई हैव टू मूव आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। राइट। दिस इज़ नॉट फॉर मी। पाकिस्तान में CA फर्म्स के अंदर आप काम नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में सेट कल्चर की वजह से आई डेंट वांट टू गो। सही। सो फिर मैं यूएई गया। आई अप्लाइड इन BDO यूएई और आई गॉट अपॉर्चुनिटी। मैं वहाँ पे जॉब की। आई वॉज देयर फॉर मोर देन 3 years। मैं वहीं पे रहा एंड देन व्हेन आई थॉट कि मुझे अब पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। तो मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। क्रो ने फिर मुझे बुला लिया, उन्होंने वापस बुलाया और मैंने वहाँ पे एज ए मैनेजर उन्हें ज्वाइन किया। आफ्टर like I completed over 2.5 years or I got promoted as a senior manager audit and assurance within 1 year। अच्छा, वो जब मैंने वहाँ पे किया तो उसके बाद फिर एट द मीन टाइम आई गॉट वन अनदर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम BDO पाकिस्तान। तो मैं फिर वहाँ पे मूव किया। करंटली आई एम एज ए सीनियर मैनेजर इन ऑडिट एंड इंश्योरेंस इन BDO पाकिस्तान लाहौर सही। ऑफिस। अच्छा, आप यूएई में भी गए, पाकिस्तान में भी आपने जॉब की, दोनों के ऊपर बात करेंगे। बट पाकिस्तान में सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, खासतौर पर ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें, एसीसीए के बाद अगर बड़ी फर्म्स जैसे PwC, KPMG, EY या कुछ और फर्म्स वो एसीसीए को हायर करती हैं, उसके अलावा आप देखें तो एसीसीए को ज़्यादा हायर नहीं किया जाता, इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग चले जाते हैं, और लेट से हायर किया भी जाता है, स्टाइपेंडो होगा। एक चैलेंज है, तो आज के टाइम में उस चैलेंज को किस तरह से मीट करना चाहिए और तब आपने किस तरह से मीट किया? अच्छा, बेसिकली ना ये हर जगह पे जो ऑडिट फर्म्स है ना पाकिस्तान में, उनमें एक ना परसेप्शन ये हो सकता, मैं अपना परसेप्शन दे रहा हूँ कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयर बैठा है ना, उसका परसेप्शन ये है कि ACCA आएगा,
उसने थोड़ा सा काम सीखना है, उसे जैसे ही कुछ बेहतर पैसों में अपॉर्चुनिटी मिली वो चला जाएगा। ये एक नॉर्मल परसेप्शन है जिसकी वजह से ACCAs को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है टू गेट एनी पोजीशन इन CA फर्म्स इन पाकिस्तान। एक तो आपको कंसिस्टेंट होना है, आपको देखना है कि मुझे, और ऑब्वियसली इट्स अ टाइम फ्रेम कि 3 साल 3.5 साल जो आपने गुजारने हैं ना, इसी में ही सीखना है आपने। और जो एक्चुअल इश्यूज आते हैं ACCAs के, दूसरा आता है कम्युनिकेशन, जो हमारा आई गेस हम अकाउंटेंसी फील्ड में सबके साथ ही है। इट्स वेरी नॉर्मल कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है या हमें ग्रूम उस तरह से नहीं किया जाता। प्रेजेंटेशन के नाम पे हमें एक छोटा सा कोर्स करा देते हैं, कभी फर्म ने करा दिया, कभी कॉलेज ने करा दिया, लेकिन वो ग्रूमिंग नहीं है जो कि दूसरी लम्स के अगर आप स्टूडेंट्स देख लें या आप IBA के स्टूडेंट्स देख लें, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम कि वो बड़े अच्छे से कन्वर्स कर लेंगे, बट हम नहीं कर पाते हैं। ये एक मेजर ड्रॉबैक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें ACCAs की, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड ही मिलेगा, चाहे वो बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन यू। इट्स वेरी नॉर्मल कि आप पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस टाइम को अच्छा सा लेकर चलें, काम करें, तो आई गेस आपके लिए आगे है मार्केट। बट एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए ना हमें कुछ एग्जांपल सेट करनी पड़ेंगे। आई एम द एग्जांपल, मैंने ऑडिट फर्म के अलावा कहीं काम नहीं किया इंडस्ट्री में, सो कीपिंग इन दैट व्यू, शायद और लोग भी ऐसे आए जो ऑडिट फर्म में स्टे करें फॉर 3 इयर्स, बाउंड हो जाएं कि हमने 3 साल इधर ही लगाने हैं, तो हमारा ये परसेप्शन टूटेगा और ACCA की मार्केट बेटर होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये सिर्फ परसेप्शन है या ये रियलिटी है कि वाकई ही जो ACCA के लाइक चाहे वो एफिलिएट्स हैं या कुछ उनके एग्जाम रहते हैं, 6 महीने काम किया या एक साल काम किया, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और मूव कर गए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे स्टाइपेंड की आपने बात की कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टाइपेंड ही मिलेगा, ठीक है, बट अगर इसको हम पाकिस्तान से बाहर से रिलेट करें, चाहे वो गल्फ है या यूरोप है, तो क्या वहाँ पे भी ऐसे ही होता है? ठीक है, वर्क डायनामिक्स उस तरह से आप मैच नहीं कर सकते, बट क्या होता है? अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन था कि ACCAs के लिए ना परसेप्शन भी है और ये रियलिटी भी है। जाहिर है कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसकी बेस पे परसेप्शन बनी है, ऑब्वियसली। अब अगर मैं एग्जाम्पलीफाई करूं, जब मैंने आर्टिकल स्टार्ट किए थे, हम गिन के 2 लोग ACCA थे उस टाइम ऑडिट डिपार्टमेंट में, और जब मुझे 1 साल हो गया था तो कोई 7-8 बच्चे और आए थे हमारे बाद। आप इमेजिन करेंगे कि आर्टिकल सिर्फ हम 2 नहीं पूरे किए थे 3 साल। बाकी लोगों को जैसे 1 साल गुजारा, उन्हें लगा कि शायद हमें काम आ गया है, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, दे मूव्ड आउट। ये एक रियलिटी भी है। करेंटली अब आप, मुझे 10 साल हो गए हैं फर्म्स में, मतलब एट द मोमेंट हम ACCAs को, मैं यूजुअली, क्योंकि ACCAs में मदर बॉडी बेसिकली, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हमारे जो ACCAs हैं वो आगे आएँ, लेकिन ये ऐसे ही है, 1-1.5 साल लगाते हैं देन दे मूव आउट। ये एक रियलिटी है। और स्टाइपेंड को कैसे आप करेंगे कि चलें कैसे? ठीक है जी, कंपेयर अगर करना है ना, तो टू बी ऑनेस्ट कंपेयर ऐसे होगा कि बाहर ना, एक्चुअली बाहर ना ACCA की ना उस तरह से ट्रेनिंग पीरियड वाला सीन नहीं है। बाहर क्या होता है कि आपने ACCA किया एंड यू गेट अ जॉब। पाकिस्तान में क्योंकि CA फर्म्स है, इसका कल्चर ऐसा है, या CA का ओवरऑल, क्योंकि ACCA फर्म्स नहीं है पाकिस्तान में, वी टॉक अबाउट, जितने भी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर आपको ACCA के मिलेंगे, या वो पाकिस्तानी CA फर्म्स मिलेंगी या कुछ मल्टीनेशनल आपको ब्रांड मिल जाएंगे। अब जो मल्टीनेशनल में जब जाएंगे, ऑब्वियसली ACCA प्रेफर करते हैं कि हमें वहाँ पे जाते ही ना 40-45 हज़ार रुपया एज अ स्टाइपेंड मिल रहा है, और CA फर्म में आपको मिल रहा होगा 10,000-15,000 मैक्स, दैट्स इट। अब ICAP ने जितना किया हुआ है 20,000-22,000, अब वो मिल रहा है। हमारे दौर में तो 10,000 होता था। सो कीपिंग इन दैट व्यू, वो प्रेफर कर, क्योंकि ना आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे होते हैं उस टाइम पे। बहुत कम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देखते हैं, वो उस टाइम पे उस 35,000 का डिफरेंशियल या 30,000 का डिफरेंशियल देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली ACCA सस्ता नहीं है। आपके पेरेंट्स ने जब ACCA आपको कराया है, तो आपका होता है मैंने ACCA कर लिया 2-2.5 साल लगाकर, अब मैं 3 साल जो यहाँ पे वेस्ट करूँगा 10,000 के ऊपर, तो मैं आगे क्या करूँगा, वो मिस कर जाते हैं। आप क्योंकि ICW के भी मेंबर हैं, तो इसके बारे में बताइए कि वो आपने क्यों सोचा कि ACCA के बाद आपको ICW की तरफ जाना चाहिए? और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी या ACCA लोग मूव करते हैं, तो इसका क्या कोई बेनिफिट है? कोई इंडस्ट्री में बेनिफिट होता है, कोई पैकेजेस में बेहतरी आती है? एक्चुअली क्यों आपने किया ये? ओके, आप 2 डिफरेंट आपने क्वेश्चंस पूछे हैं। बेसिकली जो किया क्यों, वो मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है। बेसिकली हुआ ये था, ACCA जब हुआ,
उस टाइम पे मार्केट में ना एक ट्रेंड चल रहा था विच वाज लाइक कि एसी फॉरेन बॉडीज़ को ना आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। मुझे आर्टिकल्स दिए फर्म ने, मैंने काम भी किया। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मुझे लगा कि ACCA हो गया है, अब आगे क्या, लाइक बिकॉज एजुकेशन। ओके, एक और चीज़ बताता हूँ। मैं ACCA में मैं आया तो डायरेक्टली ऐसे ही था, बट आई गॉट मैरिज सर्टिफिकेट्स। जो मुझे ना पढ़ने का, एक रिपोर्टिंग पढ़ने का शौक पड़ गया हुआ था, स्टैंडर्ड्स पढ़ने का शौक पड़ गया हुआ था। सो व्हाट आई डिड कि मैंने ICW करना है। मैंने एक और हमारा वहाँ पे स्टूडेंट था जिसने, मैंने बताया हम 2 लोग थे, तो वो ICW कर रहा था। तो बस मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली कि ACCA पे नहीं रुकना है। अगर तो आपको उस टाइम मेरा बाहर जाने का प्लान नहीं था। अगर आपको बाहर इस पाकिस्तान में रुकना है तो या तो फिर CA की तरफ आप अपना जर्नी मूव करें या फिर CA के इक्विवेलेंट ICW कर लें। तो बस मेरा वो प्लान था कि मैंने वो बस कर लिया। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि ACCA करने के बाद बाहर अगर जाना है या ICW उसकी क्या वर्थ है, पाकिस्तान में ICW की उतनी वर्थ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ACCA हैं या ICW हैं, आप इक्विवेलेंट हैं। फॉर मी आप दोनों ही हैं। मेरा परसेप्शन है, हो सकता है किसी और का परसेप्शन डिफरेंट हो। बड़ी अपर पोजीशंस पे देखते हैं जो कि ICW के मेंबर्स हैं। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर आप क्या, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या अगर ICW के मेंबर्स ना होते, सिर्फ ACCA मेंबर होते, तो वो ना होते उस पोजीशन पे? इट्स जस्ट वर्क, लाइक जो उनका काम उनको लेकर आ रहा है। फॉर मी इट्स दिस। लेकिन अगर आप बाहर जाना है, अगर आपने गल्फ में जाना है, तो ACCA इज इनफ। सही, क्योंकि आप जब वहाँ पे जॉब एडवर्टाइज देखेंगे ना, इट्स ACCA/ICW/CA/ वो एक CPA होता है वो, और इस तरह करके ये 4-5। हाँ, सो बेसिकली यही जॉब, और इक्वल आपकी सैलरी पैकेज भी सेम होता है। ये मार्केट जो, क्योंकि आई हैव लिव्ड इन UAE, बहुत एक ना मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आपने CA किया होगा तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ACCA किया होगा तो आपको पैसे कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं देखा अब तक। सही। लेट्स डिस्कस अबाउट UAE कि आपने वहाँ पे 2.5-3 साल लगाए, फ्रेश ग्रेजुएट, चाहे वो उसने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, ACCA और CA, लाइक उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है 2-3 साल का। पहले तो आप ये भी कंफर्म करें कि क्या बिगिनर को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, और दूसरी कि अगर उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। आप ऑब्वियसली वहाँ पे थे तो आपने कितने लोगों को रेफ़र भी किया होगा, एंड प्रॉपर एक नेटवर्किंग होती है, एक सही तरीकाकार क्या है, वीज़ा के इश्यूज हो तो क्या हो सकते हैं, किस तरह से इंटरव्यूज़ होंगे, किन वेबसाइट्स को देखना है, कैसे अप्लाई करना है, लाइक क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। बेसिकली जब स्टूडेंट्स जाते हैं ना, होमवर्क प्रॉपर नहीं करके जाते। सबसे बेसिक उनका इशू होता है कि बस एक तो पहले फोकस करते हैं कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है। उसके बाद उठे, अपनी डिग्री से टेस्ट कराई, एंड देन दे गो आउट, वो चले गए, टिकट भी ले ली, चले भी गए, क्योंकि 2 दोस्त बैठे होंगे, उन्होंने कहा आ जाओ। जब वहाँ पे गए, अब क्या, अब कुछ भी नहीं है हाथ में, समझ ही नहीं आती है क्या करना है। बेसिकली आपको पहले मार्केट को सर्च करना है, आपने ये देखना है। आपने हमारी वहाँ पे UAE के अंदर जो मार्केट है ना फॉर अकाउंटेंसी फील्ड, इट्स वेरी सैचुरेटेड। पाकिस्तानी CA ACCA कहेगा फॉर एग्जांपल मैं 10,000 दिरहम से कम नहीं आऊँगा, मैं जस्ट बात करूँ, उसी जॉब के ऊपर इंडियन 5,000 में आ जाएगा। इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन, आई एम टेलिंग यू द सैचुरेशन एक्चुअली। फिलिपिनो CPA होगा, वो जल्दी और भी कम पैसों में आ जाएगा। सो इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको ना वो पाकिस्तानी इसको क्यों हायर करें, अगर उन्हें कम पैसों में वही उतना ही काम मिल रहा है, कोई भी नेशनलिटी को कर देगी, तो उन्हें क्या इशू है। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि लाइक काफ़ी सीनियर लोगों से मेरी बात होती है, और वो ये बताते हैं कि दुनिया गैप से आई फारिश की तरफ आ रही है। सऊदी की सिर्फ अकेले बात करें तो विजन 2030 है, कोई 14,000 वहाँ पे कंपनीज हैं रफली, अच्छी कंपनीज। तो उन्होंने कोई 1/4 और 1/3 को ERP पे लेके जाना है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रूम हो रही है, बढ़ रही है, बल्कि अभी डेस्टिनेशन लाइक UAE से सऊदी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अकाउंटेंट्स की कमी को बताया जा रहा है। अगर अकाउंटेंट्स की कमी है तो फिर ये सैचुरेशन का एलिमेंट कहाँ से आता है, ये आप देखिए। अकाउंटेंट्स की कमी है, वो आई एग्री। उसमें इशू क्या है कि जब एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 दिरहम देना है, तो आपको एम्प्लॉयर को उतना काम और उस लिहाज से क्लाइंट हैंडल करना भी आना चाहिए। ठीक है। हमारी, मैंने पहले भी बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उतनी कि हम इतना कंफर्ट जोन में आके अंग्रेजी भी बोल लें। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस। अब ये इशू जो है, ये है वहाँ पे। मैं आपने थोड़ी देर पहले ना एक और क्वेश्चन किया था, रेफर किया था। आई रेफर्ड मैनी पीपल इन ऑडिट फर्म्स। आगे से मुझे HR का एक ही रिप्लाई आता है, कम से कम ऐसा बच्चा दें जो हमारा क्लाइंट हैंडलिंग में
इतना वेल वर्स्ड हो कि हमें उसे बच्चे अंग्रेजी ना सिखानी पड़े। ये एक नेचुरल फैक्टर है। वी अंडरस्टैंड अंग्रेजी हमारी एक नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है। वी हैव टू जस्ट ग्रूम आवरसेल्व्स, हमें थोड़ी सीखनी है। नहीं आती है टूटी फूटी ना बोलें, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर लें, टाइम दे लें। हम बैठ के नेटफ्लिक्स पे लगा ज़रूर लेंगे, नेटफ्लिक्स लगा लेंगे, लेकिन हम उस अंग्रेज़ी को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ सुनने से नहीं आएगी, यू हैव टू कम्युनिकेट बाय योरसेल्फ। आपने किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करना है। प्लस जो रिसोर्सेज की कमी है ना, वो मार्केट के अंदर आ गई है, लेकिन मार्केट सेचुरेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस हो गई है। तो अब देखें, एक ही बंदा आपको 50 रुपए में अगर मिल रहा है तो आप 100 की तरफ क्यों जाएंगे? ये एक नेचुरल फैक्टर है। एम्प्लॉयर क्यों जाएगा? ये नहीं समझ, ये तभी जाएगा ना, या तो आप कम्युनिकेशन में इतने वेल वर्स्ड हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू शुड बी देयर, तो फिर होगा। इसको क्या इस एंगल से देखा जा सकता है, लाइक पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं, इंडिया से भी जा रहे हैं, बांग्लादेश है, बाकी कंट्रीज, तो वहाँ पे लाइक इंडिया के लिए मे बी वो जो जिस पैकेज में वो जाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा रीजनेबल हो, और हम उतने रीजनेबल हमें नहीं लग रहा होता रीजनेबल। अच्छा, एक्चुअली मैं पैकेजेस के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक मोटिवेशन का जरिया होते हैं। ऑब्वियसली जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमें रिवार्ड भी अच्छा मिले, तो एक लेट्स से कोई ACCA क्वालिफाइड है, फ्रेशर है, और उसके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं, क्या पैकेजेस होंगे? और अगर ऑन एवरेज अगर हम सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या लाइक ऑडिट फर्म्स में, इंडस्ट्री में नहीं, कि क्या पैकेजेस आप देख रहे हैं? बिगनर के लिए इफ वी टॉक अबाउट इन पाकिस्तान, पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, देन आई विल मूव टू यू गल्फ वाली साइड पे। अच्छा, बिगनर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ऑडिट फर्म्स में पाकिस्तान में अगर तो वो EY, KPMG या PwC की तरफ जाते हैं तो शायद उन्हें कुछ बेहतर पैकेज मिल जाए। लेकिन जब हम छोटी फर्म्स की तरफ आ जाते हैं तो उनमें उनको मैक्सिमम 20,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा बिगनर के लिए, जो स्टाइपेंड आजकल चल रहा है। और आई हैव सीन इन मैनी फर्म्स के ACCAs कुछ मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हमने 6 महीने इस फर्म में लगाए और हमें उन्होंने विदाउट स्टाइपेंड ही लगवाए हैं। सो इट इज़ हार्श रियलिटी। अब जो हम बात करते हैं, आपने कहा था कि आप 5 साल बाद की अगर हम बात करें तो 5 साल बाद ACCA का ना CA फर्म्स के अंदर ना थोड़ा सा कम आप देखेंगे लोग बैठे हुए हैं। और वो जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद किसी वजह से बैठे हुए होंगे कि उनको या तो काम किया हुआ होगा या उन्होंने कोई एक वो स्पेसिफिक रीज़न होगी, कम्युनिकेशन बेटर होंगी, समहाउ कोई ना कोई एक ज़रूर चीज़ होगी। CA फर्म्स एक्चुअली प्रेफर CA पीपल ही। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री में, हाँ, आप जब इंडस्ट्री में 5 साल बाद देखते हैं तो दे हैव अ वेरी हाई पैकेजेस। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो नेस्ले में बैठे हुए हैं, सिर्फ ACCA मेंबर्स हैं, या किसी और मल्टीनेशनल में बैठे हुए हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ वर्किंग इवन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, ACCA किया हुआ है और वो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है नाउ। लाइक हमने इकट्ठे ही ACCA क्वालिफाई किया था, हमारी मेंबरशिप सेरेमनी में हम दोनों साथ थे, एंड वी वर लाइक टुगेदर इटसेल्फ वहाँ पे। और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसने अपनी जगह बना ली है। सो कीपिंग इन दैट व्यू, it differs on basis of how you are excelling and how you are selling yourself. ये दो मेजर इश्यूज हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लाइक मेरा जो क्वेश्चन था कि आपने कहा कि स्टाइपेंड लेट से 25,000 20,000 स्टार्ट हो गया, बट अगर वो ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि वो लोग ये ना समझे कि एक पैकेज ही 25-20 है, एक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद लाइक एक इंटरनेशनल लेवल की क्वालिफिकेशन है, तो उसको पाकिस्तान में क्या बेनिफिट, लाइक ग्रेजुअली, लाइक पहला ट्रेनिंग के बाद पहला साल एंड फिर 5 साल बाद क्या रीजनेबल क्या पैकेज देख रहे हैं? पाकिस्तान में दो तरह की इंडस्ट्री में ना दो तरह की कंपनीज हैं, एक मल्टीनेशनल और एक सेट कल्चर। सेट कल्चर में मुश्किल है जगह बनाना until unless you have a strong reference, तो वो इसलिए ही प्रेफर किए जाते हैं। मल्टीनेशनल में आप चले जाएं, मल्टीनेशनल में अगर आपको मिल जाती है तो वहाँ पे आपको 120 तक का पैकेज मैंने देखा है, जो कि अगर आर्टिकल्स आपके पूरे 3 साल के कंप्लीटेड हैं तो आपको मिल जाता है। और आई गेस अब CA निकल के जो जा रहे हैं, जिन CA अगर हैं तो उनका भी 120 या 130 150 का, अगर क्वालिफाइड है तो 150, नहीं है तो उनके 120 का ही पैकेज चल रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है। सो बेसिकली इफ़ आई कंपेयर बोथ, तो ट्रेनिंग उनकी भी 3.5 साल की हुई है, आपके भी 3 साल के आर्टिकल्स हैं, सो है इक्विवेलेंट। लेकिन अगर आप, अब यहाँ पे एक और एलिमेंट है, जो CA वाले हैं ना वो दोनों मार्केट्स में जा सकते हैं, सेट कल्चर में भी और मल्टीनेशनल में भी। सेट कल्चर में ACCAs का जाना मुश्किल हो जाता है। उनका एक परसेप्शन बना हुआ है
कि ACCS को काम नहीं आता और यही क्योंकि वो अगर सीख के नहीं आए हुए होते। ये एक एलिमेंट है। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि ना वही आज दिन तक परसेप्शन है कि किसने 3 साल लिखा है, पता नहीं ये 3 साल इसने लगाए भी हैं कि नहीं Right. लगाए, ये एलिमेंट सही। होता है। अच्छा, यही अगर हम पाकिस्तान से बाहर की बात करें लाइक यूएई में, तो वहाँ पे क्या पैकेजेस होंगे? यूएई में जो बिगनर है उसको मैं आपको जो भी रेट बताऊंगा वो 1 साल पहले तक के बताऊंगा, क्योंकि मुझे तब के पता है, सही। उसके बाद मैंने मार्केट को रिसर्च इतना नहीं किया है। ठीक है। तो जो बिगनर है ACCA, जो वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे टॉप 10 फर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, वो किसी भी फर्म के, और वहाँ पे रेफरेंस नहीं चलता है। तो ये जो बच्चों के माइंड में अक्सर होता है ना, शायद रेफरेंस चला के हम चले जाएंगे, आप रेफरेंस सिर्फ आपका CV ड्रॉप करने की हद सही। तक होता है कि HR को CV मिल गया, आपका पहला इंटरव्यू हो गया, Right. आगे आपका अपना इंटरव्यू, आपकी सही। कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज है। तो अब इस तरह का सीन है कि वहाँ पे 5,500 दिरहम जो है बिल्कुल बिगिनर को देते हैं, वो 5.5 है, कुछ फर्म में 6 है, राइट। बिल्कुल बिगिनर के लिए। लेकिन जो आप बाय द जैसे जैसे टाइम होता है तो आपका वो 7 भी होता है, फिर 8 भी होता है। जो बिल्कुल तीसरा साल होता है जिसका, उसको 8,000 दिरहम मिल रहा होता है। राइट। ये 1 साल पहले तक के रेट्स बता रहा सही। हूँ। अच्छा, एक जो मैंने अभी तक बात नोट की है वो ये कि हमारे इस प्रोफेशन में अकाउंट्स, फाइनेंस से जो भी इस सेगमेंट में आ जाते हैं, लाइक हाउ टू सेल। आपके पास स्किल भी आ गई, क्वालिफिकेशन भी आ गई, अप्लाई किया, उस तरह से आपको जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, जो आप पैकेज चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। तो एक्चुअली ये बताएं कि कैसे इसको केटर किया जाए, कैसे सेल किया जाए अपने आप। फॉर मी, मैं जो भी जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं आर्टिकल्स के अंदर, मैं उनको बारहा ना एक चीज़ कहता हूँ कि आप एटलीस्ट अपनी कम्युनिकेशन बेटर करें। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इंग्लिश बोलें, इट्स नॉट मैंडेटरी आप उर्दू बोलें, राइट। बट एवर यू आर कंफर्टेबल इन लैंग्वेज आप वो बोलें। अब जब आपने कुछ भी बोला है ना, अगले बंदे को बस समझ आना चाहिए इन अ वेरी गुड मैनर। अब आई अंडरस्टैंड हम लोग एक ही ब्रॉटअप से नहीं आए हुए होते हैं, हर सही। बंदे का वे ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटायरली डिफरेंट। लेकिन आप अगले बंदे के साथ जब बात करें तो उसे ये ना लगे कि ये मुझे चपेट मार रहा है। ठीक। सो ये दिस इज द फर्स्ट। अब क्लाइंट के साथ जब आप डील करते हैं ना, तो आप क्लाइंट को जाके ये कहें डेटा दे दो। अब डेटा दे दो देने के कई तरीके की किस्में हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे अपने मेल स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, कि देखें अगर आप सिगरेट पीते हैं ना, तो आपका क्लाइंट वो बहुत जल्दी दोस्त बनेगा जो क्लाइंट भी सिगरेट पीता होगा। तो आप उससे यार निकाल दो डेटा, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद देम, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम कि अच्छा दे दो। अब उसके अलावा कुछ ऐसे हैं क्लाइंट्स जो थोड़े से पाकिस्तानी सेट कल्चर वाले हैं, वहाँ पे अगर खवातीन हमारी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स जाती हैं तो वो उनको सर कह के बुलाएंगी ना, तो दे विल बी लाइक ट्रेनिंग्स मुझे ऑडिटर्स ने सर कह दिया। तो दिस गिव्स देम, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपकी कम्युनिकेशन में, यू हैव टू ऐड ऑन। आप हम्बल हो जाएं, आपने हर किसी का सर थोड़ी फाड़ना, लड़ना थोड़ी है। सो बी हम्बल, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रॉपर आपको अपनी जो लफाजी है उसको आप देखें कि आपने किसी से जो भी बात करनी है, इट शुडेंट बी लाइक कि आप उसके साथ लड़ कर डेटा निकलवाएं, या आपने किसी से कम्युनिकेट करना है। वट एवर, कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस फॉर मी, दिस इज व्हाट। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ACCA क्वालिफाई कर लिया है, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है बैक ऑफिस की, ऑनलाइन अपना खुद स्टार्टअप लॉन्च करने की। वाई नॉट कि आपने काम भी सीखा, 3 साल लगाए, 2 साल लगाए, आपने काम प्रॉपर सीख लिया, वाई नॉट के अपना काम स्टार्ट किया जाए, उसमें स्ट्रगल की जाए, चाहे वो बुक कीपिंग हो, वट एवर जो भी है, ERP के डिफरेंट सॉफ्टवेयर निकले हुए, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करना या अकाउंट्स मैनेज करना, वट एवर जो भी है, तो वो क्यों ना स्टार्ट किया जाए। अच्छा, आई विल नॉट ब्रैग, मैं इसको ना कनेक्ट करूँगा अपनी एक स्टोरी के साथ पहले। द पॉइंट इज़ दिस कि जब मैंने ACCA में आया था तो जो पहले 3 पेपर थे उसमें रिपोर्टिंग का जो फंडामेंटल पेपर होता है, उसके डेबिट क्रेडिट ना मेरे सर के ऊपर से गुजरता था, कमिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, और यहाँ पर आकर तो मुझे टीचर ने ना क्लास में ना कहा था कि तुमसे नहीं होगा। सो दैट एक्चुअली पिंच्ड मी। आई वेंट होम एंड आई सेड टू माई मॉम कि आई कांट डू इट, and then she gave me the positive reinforcement, nahi, everything is possible. So she played a role and I came back, I studied for 8 hours, और मैंने बाकी 2 पेपर साइड पे किए, मतलब उनको इतना फोकस नहीं किया, मुझे लगा मेरे से रिपोर्टिंग नहीं निकलेगी जाएगी। And trust me, when I got the result, I got 96% with the 3rd worldwide distinction. So ये वो एलिमेंट था जहाँ पे जिसने मुझे बूस्ट किया और मुझे कहा कि आपने रिपोर्टिंग एक्चुअली फिर मेरा एक वो बन गया, फोटे बन गया।
एंड इन पेपर F7 आई गॉट मेरिट सर्टिफिकेट. अब रिपोर्टिंग में जब मैं आया ऑडिट फर्म में, एंड देन रिपोर्टिंग वो जो स्टैंडर्ड्स है ना वो मुझे फिंगर टिप्स पर आ गए हुए थे. ICW के एग्जाम दिया, रिपोर्टिंग मेरा आसानी से क्लियर हो गया. इन विद 7 days जस्ट आई स्टडीड एंड आई क्वालिफाइड. तो मैं रिपोर्टिंग मेरे इतने फिंगर टिप्स पे थी कि जब वीडियो यूए का इंटरव्यू हुआ था, दे सेड वी नेवर न्यू कि पाकिस्तानी सीए फर्म्स के अंदर इतना अच्छा स्टैंडर्ड को ग्रिप या ग्रास्प करवाया जा रहा है. सो दैट वाज वन पार्ट. अब मुझे लगता है कि शायद मुझे ना रिपोर्टिंग और ऑडिट में ही खेलना है. आई कांट डू बैक ऑफिस थिंग. मैंने जब मैं क्रो में काम कर रहा था, दे हैव स्टार्टेड वन देयर बिजनेस लाइन एज अ बैक ऑफिस. उनको लगा यूएई के क्लाइंट हैं, इसका यूएई का एक्सपीरियंस है, तो हम इसको साथ साथ दे देते हैं. वो मैंने किया, लेकिन मुझे उस काम में टू बी ऑनेस्ट नहीं समझ आई. आई एम लाइक मुझे लगता है आई एम बॉर्न फॉर ऑडिट, आई एम डूइंग ऑडिट नाउ. सो मैं वो बैक ऑफिस वाली चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कभी भी. लाइक जो एक बंदे का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली बंदा मूव कर सकता है. चलिए सर, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत डिटेल में गाइड किया. इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे ज़रूर बात होगी. श्योर, एनी टाइम. इट वाज प्लेजर मीटिंग.